हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं। तो मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है बाहर और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा डिफरेंट ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मास्क ले रही हूँ, बालकोनी में ही सारे मास्क रहते हैं। तो मैं अपना मैचिंग मास्क ढूंढ रही थी पर मुझे अपना मैचिंग मास्क मिला नहीं। लेकिन जिस कलर का मेरा टी शर्ट था आदि को मिल गया क्योंकि आदि भी मेरे साथ बाहर जाने वाला है। थैली लेना भूल गई थी तो वापस घर गई और थैली लेकर के वापस आई। और मुझे जाना था टेलर के पास क्योंकि मार्केट जा रही थी। उन्होंने कहा था कि उस सामान लेकर के आने के लिए। और सच बात बताऊँ, टेलर ने जो भी कहा ना सब कुछ मेरे सर के ऊपर से पार हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है, क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रही। तो वो ड्राइंग करके मुझे समझाने लगी कि ब्लाउज़ के पीछे का ये डिज़ाइन है, 4 बटन चाहिए, कुछ लेसेस चाहिए, लरी चाहिए। तो मुझे समझा रही थी क्योंकि मैं हमेशा ना सिंपल प्लेन ब्लाउज सिलवाती हूँ, हमेशा सिंपल ही पहनती हूँ। इतना तो आप भी समझ गए होंगे, इतने सारे ब्लॉग आपने देखे हैं। तो मैं हमेशा सिंपल ही पहनती हूँ, कुछ ज़्यादा फैशन की चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। तो वो मुझे कुछ कपड़ा काट करके दी कि जाओ इसका मैचिंग सामान लेकर के आओ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, थोड़ी डरी हुई थी, पता नहीं मैं क्या लेकर के आऊँगी, पैसे भी बर्बाद होंगे और जो टेलर को चाहिए वो सामान भी मैं प्रॉपर ला के दूँगी या नहीं दूँगी वो भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टेलर भाभी बोल रही थी कि हाँ लेकर के आओ। तो सोचे ठीक है ट्राई करते हैं। मैं अपने बेटे को लेकर के चल रही थी थोड़ा सा। बेटा बोला मम्मी बहुत धूप है, आप ऑटो क्यों नहीं की घर के पास से ही, क्योंकि घर के पास से जो ऑटो होता है ना वो ज़्यादा फेयर लेता है और थोड़ा सा चल के आगे जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा कम फेयर लेता है, लगभग आधा फेयर लेता है। तो बेटे को ये समझा रही थी थोड़ा सा चल लो, चलना भी हेल्थ के लिए अच्छा है और धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। पूरा टाइम तो घर के अंदर ही रहते, धूप ले नहीं पाती हो और शाम के टाइम पे खेलते हो तो शाम में धूप मिलता नहीं है। तो बेटा समझ गया। लेकिन यही देखिए ना, मार्केट आते के साथ उसका डिमांड स्टार्ट कि मम्मी मुझे ये पीना है। मैं मार्केटिंग तो स्टार्ट भी नहीं की लेकिन वो बोलने लगा मम्मी प्लीज़, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे ये पीना है। डॉक्टर ने मना किया पर बच्चों की जीत के आगे तो हार मानना ही पड़ता है। माँ होना तो वो बोला मम्मी भूख लगा है, भूख लगा है। मैं बोली कुछ और खा लो, लेकिन वो समझा ही नहीं मुझे यही पीना है। तो काफ़ी टाइम से वो पिया नहीं था, उसको पिला दी। मैं तो पी नहीं सकती, आप जानते हैं मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है तो ये मेरे लिए जहर है। तो आदि को लेकर के आ गई हूँ कपड़े की दुकान। उसके लिए मैं टी शर्ट ले रही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही थी कि कुछ फैशनेबल टी शर्ट मुझे मिले, लेकिन भैया मुझे दिखा नहीं पा रहे थे जैसा मुझे टी शर्ट चाहिए था। वो बहुत सिंपल दिखा रहे थे। मैं उनको समझा रही थी भैया कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन फैशनेबल टी शर्ट वगैरह आप दिखाइए ना। मुझे गोल गला वगैरह दिखा रहे थे और कॉलर दिखा रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो लास्ट में कुछ टी शर्ट मैं फ़ाइनल की और मैं लाइट कलर ही ज़्यादातर पसंद करती हूँ, चाहे अपने लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। आप नोटिस किए होंगे कि मैं ज़्यादा डार्क कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक डार्क ब्लू, पर्पल, ये सब कलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे सारे कलर पसंद नहीं आते हैं, सूट नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइट कलर ही मैं पसंद कर रही थी, जिसमें से ये लाइट ब्लू। तो ब्लू भी लाइट ब्लू ही पसंद है, मैं खुद लाइट ब्लू ही पहनी हूँ, डार्क ब्लू बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो लास्टली मैं ये 3 टी शर्ट पसंद की हूँ जो वो घर पे भी यूज़ कर सकता है और अभी मैं गाँव जाने वाली हूँ तो वहाँ पर वो यूज़ करेगा, उसके बाद ये रेगुलर घर पर ही पहनेगा। तो ये ब्लू, ब्लैक और येलो कलर का मैं ले ली। येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं आई हूँ पर्स लेने के लिए क्योंकि मैं जैसा पर्स यहाँ पे ली हूँ ना सेम टू सेम मुझे वैसे ही पैटर्न में चाहिए, ताकि मैं मार्केट जाऊँ तो ऐसे ही साइड में मैं हैंग कर लूँ और इसमें मेरा माइक, मोबाइल, चाबी, पैसे, कार्ड सब कुछ पर्स में ही रहता है। तो मुझे इसी तरह का चाहिए था लेकिन मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आई तो फिर मैं यहाँ पे नहीं ली। बहुत ही लो क्वालिटी का था और दुकान में भी सोची चली जाती हूँ, वहाँ पे शायद अच्छे क्वालिटी का मिल जाए क्योंकि फुटपाथ में क्या है ना कुछ फैशनेबल पर्स मिलते हैं पर दुकान में क्या होता है जितना ज़्यादा फैशनेबल रहेगा उतना चार्ज रहता है। जैसे कि डीमार्ट में पर्स लो तो वो 1000 से तो स्टार्ट ही होता है। तो मेरा बैग देख के कह रहा था नहीं आपका ही जैसा क्वालिटी है, तो मैं बोली नहीं वो क्वालिटी नहीं है। मैं जो बैग ली हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और ये बैग मैं तभी ली थी जब मुझे हरिद्वार पतंजलि जाना था ना, तो वहाँ पर मैं बैग ली थी। तो यहाँ पर मैं आदि के लिए जींस टाइप का हाफ पैंट देख रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था कि हाफ पैंट लेके आना आदि के लिए थोड़ा सा। तो आदि के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उसका कमर बहुत ज़्यादा पतला है, हद से ज़्यादा पतला। 8 साल का है तो 8 साल का पैंट मैं दुकान में जाके लेती हूँ तो वो उसका ना चू जाता है, मतलब इतना लूज होता है।
तो मुझे यहाँ पे ये जीन्स टाइप का पैंट दिखा जिसका कमर बहुत ही पतला था, यानी कि कितना भी पतला कमर वाला लड़का अगर ये पैंट पहनता तो उसका हो जाता। तब तक आदि का नज़र यहाँ चला आया। हेलीकॉप्टर में बच्चा दिमाग है तो इसका यही चलता रहता है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर के ना बाहर मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आते के साथ उसको भूख लग गया था, अब उसको खिलौना चाहिए, लेकिन मैं ना थोड़ी सी इमोशनल हूँ, बच्चा अगर कुछ मांगता है तो दे देती हूँ। तो फिर मैं उसको हेलीकॉप्टर दिला दी और मैं यहाँ पे आई हूँ ट्राइपॉड लेने के लिए, क्योंकि ऐसा ट्राइपॉड मैं ली थी लेकिन ये ट्राइपॉड ना टूट जाता है। तो ऐसा मैं 2 बार ली, दोनों बार ये टूट गया। तो मैं बोली भैया ये सब तो टूट जाता है, कई टुकड़े हो जाते हैं, तो घर में 2 बच्चे हैं तो आप कुछ मजबूत वाला दिखाओ। तो फिर वो इस तरह का निकाल करके दिखाने लगे, ये मेटल का है, मजबूत है, आप ले लो। तो इस तरह का तो स्टैंड मेरे पास है ही, क्योंकि मेरे पास तो रिंग लाइट है, उसमें ऐसे ही स्टैंड यूज़ होता है। लेकिन मैं सोची थोड़ा सा अलग से एक स्टैंड ले ही लेती हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ ये मज़बूत है, ये टूटेगा नहीं, ये लंबा चलेगा। क्योंकि जो ट्राइपॉड पहले जो दिखा रहे थे ना वो हार्डली मेरे पास 1-2 महीने ही चले, पैसे लगते रहते, जबकि इस चैनल से कोई अर्निंग नहीं है। हाँ पहले चैनल से 4 पेमेंट आ चुका है, लेकिन इस चैनल से कोई अर्निंग नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग तो जानते बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे तो बायजूस वाले आ गए, पकड़ लिए, साथ में आदि था। तो मैं सोच रही थी भाई आदि आया है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, आदि को भूख लगती है, आदि को खिलौना चाहिए। बायजूस वाले मुझे पकड़ लिए हैं कि बच्चा को एडमिशन दिलाइए, इसको क्लास करवाइए, ऐसा है वैसा है। फिर उन्होंने मुझसे मोबाइल नंबर ही ले लिया। मैं हस्बैंड का दी, लेकिन बोले नहीं आप अपना दो, आपको एक कोड आएगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। फिर मैं उनको अपना नंबर दी। इस तरह से ना 3 बायजूस वाले मुझे मार्केट में दिख गए, उनका पूरा टीम वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मैं यहाँ पे ना चूड़ी लेने के लिए आई हूँ ऑरेंज कलर का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मेटल में लूँ या वेलवेट में लूँ। वेलवेट में आज तक पहनी नहीं हूँ, कभी नहीं, हालांकि ये फैशन में काफ़ी टाइम से है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वेलवेट ना पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि वेलवेट कलर ही साड़ी के साथ मैच करेगा। मेटल का जो सेट है ऑरेंज कलर का है, पर वो सेट मेरे साड़ी से मैच नहीं करेगा। मैं सोची कि चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ, क्या पता मुझे अच्छा लगने लगे। थोड़ा सा बदल बदल के पहनना चाहिए, हमेशा मेटल का कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो और यहाँ पे मैं दूसरे चूड़ी की दुकान में आई, जहाँ पे मुझे ये पिंक कलर का जो है ना चूड़ी का सेट मुझे बहुत पसंद आया। मैं भैया को बोली कि भैया ये मेरे साइज़ में आप दे दीजिए। तो वही साइज़ की प्रॉब्लम इनके पास हुई कि मेरे साइज़ की जो चूड़ियाँ थी वो अलग अलग दिखाने लगे डिज़ाइन में, पिंक कलर में ही दिखा रहे थे, पर मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और जो पसंद आ रही थी वो मेरे साइज़ में था नहीं, वो 2-6 का था। अब मेरा हाथ का साइज़ है 2-2, पर 2-4 का मैं पहन लेती हूँ, अगर मिल जाता है 2-4 का। अगर 2-2 नहीं मिला तो 2-4 का मैं पहन लेती हूँ। मैं भैया को बोली भैया 2-4 का दे दो। नहीं 2-4 का ये डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन दिखा, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि एक नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए ना वो मैं तुरंत ले लेती हूँ, फिर मैं दोबारा सोचती नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ें मुझे कन्फ्यूज़ करती है ना वो चीज़ मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहती। मैं ले तो लूँगी पर पहन नहीं पाऊँगी, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो लास्टली मैं भैया को बोली छोड़ दीजिए भैया, जो डिज़ाइन मुझे एक नज़र में पसंद आई वो तो आपके पास मिले ही नहीं। और फिर मैं बहुत ही उदास मन से वहाँ से निकल गई। मेरे पास कोई भी चूड़ी का सेट नहीं है प्रॉपर, जो साड़ी मैं नई ली ना वो नई साड़ी का तो चूड़ी का सेट मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं वापस आ गई पर्स की दुकान। मुझे पर्स लेना बहुत ज़रूरी है, हालांकि मैं जो पर्स यूज़ कर रही हूँ वो पर्स थोड़ा भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि 1.5 साल हो गए ना उस पर्स को, तो थोड़ा सा रंग फीका पड़ गया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं नया पर्स लूँ। तो भैया मुझे पर्स दिखा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था उस पर्स में, मुझे पर्स खोलने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं 2 थैली ले ली ना, ट्राइपॉड भी हाथ में था, तो मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा था भैया से हेल्प ली खुलवाने में। और खोल के देखती हूँ कि अरे इसमें तो चैन ही नहीं, एक बीच में एक पतला सा छोटा सा चैन है जिसमें हम लोग कॉइन रखते हैं ना, छोटे छोटे सामान रखते हैं, बस पेन वगैरह वही सब रख सकते हैं। और कोई बड़ा सामान रखेंगे तो गिरने का डर रहता है, क्योंकि चैन था ही नहीं तो मैं नहीं ली। क्योंकि मेरे बैग में तो 3 चैन है, सामान गिरता नहीं है। मैं वहाँ पे माइक रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, तो मैं ऐसा पर्स चाहती थी जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और साइज़ भी मीडियम साइज़ हो और चैन वगैरह लगा रहे। तो ओपन वाला मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे नहीं मिला वैसा पर्स। अब मैं दुकान भी गई थी, दुकान का मैं ब्लॉग नहीं बनाई पर्स ख़रीदने का, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। इसीलिए मैं फुटपाथ का ही ब्लॉग बना रही थी। दुकानदार लोग थोड़े से ना कहीं कहीं मना हो जाता है, मॉल वगैरह अगर ट्राई करो तो फिर मैं चली आई यहाँ पे, जो टेलर भाभी बोली थी ना सामान लेने के लिए, यहाँ पे मैं आ गई ये सब सामान लेने के लिए।
तो यहाँ पे रेड कलर का मुझे डिज़ाइन का लेने के लिए बोली थी, तो रेड मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं सोची चलो उसके जगह मैं गोल्डन ले लेती हूँ, गोल्डन चल जाएगा, वर्क है गोल्डन। तो बहुत सारे डिज़ाइन को दिखा रहे थे, तो मैं पहली बार लाइफ में ये सब चीज़ें देख रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे डिज़ाइन को दिखा रहे थे, मैं सोची क्या लूँ क्या नहीं लूँ। भाभी तो मुझे रेड कलर का लरी लाने के लिए बोली और मैं यहाँ गोल्ड देख रही हूँ। तो मैं लास्ट में डिसाइड की कि चलो रेड भी ले लेते हैं और गोल्ड में भी हम ले लेते हैं, और फिर देखेंगे बाद में कि क्या दिखाना है। तो ये सब तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये वाली लरी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं इसको आधा मीटर ले ली, और रेड कलर का भाभी बोली थी तो रेड कलर का भी आधा मीटर ले ली। ये वाली रेड नहीं ली हूँ, एक और रेड है जो स्टार्टिंग में आप देखे थे ना, वो रेड में ली। और ऑरेंज कलर का मैं लेस ले ली हूँ, भाभी बोली थी। इसमें भी कन्फ्यूज हो रही थी, तो मैं 2 डिज़ाइन का लेस ले ली। अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि शाम के बज गए थे 6:30 और लाइन लगना पड़ रहा था, क्योंकि ऑफिस का टाइम है ना छुट्टी होने का, तो बहुत भीड़ हो जाता है, तो लाइन पे लग करके ऑटो में बैठना पड़ता है। दिन में लाइन नहीं लगना पड़ता है, जो ऑफिस आवर होता है ना सुबह का टाइम और शाम का टाइम, उस समय लाइन लग करके ऑटो लगना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छा है, नहीं तो झारखंड बिहार में तो ठेला ठेली चलता है। तो आदि बैठ गया है मेरी गोद में, आदि के अलग से सीट नहीं ली हूँ, अलग से सीट लेती तो उसका भी ऑटो का फेयर लगता।